ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य आपको मनोरंजन के साथ साथ मंगल ग्रह से संबंधित तथ्यों से अवगत कराना है। इस कहानी की शुरुआत होती है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के संयुक्त मार्स मिशन की तैयारी से। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें मेरे अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल की यात्रा पर जाना था। इसके लिए हम सभी को खास ट्रेनिंग दी गई ताकि हम मंगल की अपनी लंबी यात्रा और फिर मंगल ग्रह की परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर लें। मंगल ग्रह के इस वैज्ञानिक मिशन के लिए मुझे चीफ रिसर्चर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। तय समय पर हमारे अंतरिक्ष यान ने मंगल के लिए उड़ान भरी। हमारा यान अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में उड़ान भर रहा था। पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने के कुछ दिनों के बाद हमारा यान आगे बढ़ा। हमें बहुत दूरी पर मंगल ग्रह नजर आ रहा था और हमारा खूबसूरत नीला ग्रह पृथ्वी बहुत तेजी से पीछे छूटता जा रहा था। लगभग 4 महीने की अथक यात्रा के बाद हमारा यान अब मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला था। उसके बाद हमारे यान ने रेड प्लैनेट के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद ग्रह की सतह पर लैंड करने के लिए तेजी से नीचे जाने लगा। 4 महीने की लंबी यात्रा के दौरान नासा के एक अंतरिक्ष यात्री जॉन से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत ही जॉली नेचर का था। अब हमारा यान मंगल की सतह के काफी करीब आ गया था। हम लोग अपने यान से मंगल की सतह के गड्ढों को भी देख पा रहे थे। हमारे यान का मॉड्यूल बहुत तेजी से लैंडिंग साइट की ओर बढ़ रहा था। वहां पर हमारी लैंडिंग में मदद करने के लिए पिछले मिशन के तहत मंगल पर गया एक एस्ट्रोनॉट हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार हम 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर हमारे यान का मॉड्यूल धीरे धीरे मंगल की सतह पर लैंड कर गया। उसके बाद मैं चहलकदमी करते हुए मॉड्यूल से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मंगल की सतह पर मैंने पैर रखा मैं लड़खड़ाने लगा, क्योंकि यहां का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 38% कम था। ऐसा ही कुछ जॉन के साथ भी हुआ, लेकिन वो मेरी लड़खड़ाने की नकल करने लगा। यह मिशन खास तौर से मंगल पर पानी के संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए था। हम लोग इस मिशन को लेकर बहुत गंभीर थे, लेकिन जॉन ने मंगल की सतह पर उतरते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। वो चहलकदमी करते हुए अजीब अजीब सी हरकत कर रहा था। उसे देखकर हमें गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। थोड़ी देर तक उसकी हरकतों को देखने के बाद हम लोग अपने रिसर्च गैजेट्स को लेकर उस क्रेटर की तरफ बढ़ गए जहां पर पानी की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही थी। वो क्रेटर ढलान की तरफ था। ढलान पर उतरते वक्त मेरा संतुलन बिगड़ा और क्रेटर की तरफ उछल गया। यहां भी ग्रेविटेशन फोर्स का असर दिखा और मैं थोड़ी देर तक हवा में कलाबाजियां खाने के बाद क्रेटर की दीवार से टकराया और तेजी से लुढ़कता हुआ क्रेटर की गहराइयों की ओर बढ़ने लगा। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लुढ़कते लुढ़कते क्रेटर की सतह पर पहुंच गया। मैं सकते में था, बिल्कुल बदहवास हालत में वहीं पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। सूरज का रेडिएशन मेरे हेलमेट से टकरा रहा था। मैं अपनी जिंदा रहने की उम्मीदें भी छोड़ चुका था। मेरा ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा था। फिर काफी हिम्मत जुटाकर मैं खड़ा हुआ और क्रेटर की दीवारों को छूने लगा, जो मुझे थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा था। फिर मैंने वहीं बैठकर अपने साथ लाए उपकरण से उस जगह को चेक किया। उस गैजेट ने थोड़ी ही देर में बता दिया कि वो चिपचिपापन पानी के कारण ही था। अब मुझे कुछ अच्छा महसूस होने लगा। क्रेटर के ऊपर मेरे टीम मेंबर, खासतौर से जॉन, चिल्ला रहे थे। वो मेरी कुशलता जानना चाहते थे। जैसे तैसे मैंने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक किया और अपने टीम मेंबर को मैसेज भेजने की कोशिश करने लगा।
ड्रोन की लाइट क्रेटर के ऊपर चमक रही थी। क्रेटर के मुहाने पर जॉन बैठा हुआ था। तभी मुझे एक उपाय सूझा और मैंने अपने बैग में रखे केमिकल से आतिशबाजी की, जिससे हरे रंग का धुआं उठने लगा। उस धुएं का इस्तेमाल ऐसी ही आपात स्थिति में किया जाता है। इस धुएं को देखकर जॉन ने टीम मेंबर्स को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और आखिरकार रस्सी की मदद से मुझे क्रेटर के बाहर खींच लिया। मेरे बाहर निकलते ही जॉन ने उछलकर मेरे रस्सी को थाम लिया। मुझे सही सलामत देखकर वो बहुत खुश था। क्रेटर से बाहर निकलने के बाद हवा में घुली हुई बर्फीली ठंडक और आसपास की रेत के अजीब रंग से रहस्यमयी एहसास पैदा हो रहा था। क्रेटर से बाहर निकलने के बाद मैंने सभी को क्रेटर में पानी की मौजूदगी के बारे में बताया और वहां का सैंपल भी दिखाया। उसके बाद हम लोग मंगल की सतह पर जीवन की मौजूदगी का पता लगाने में जुट गए। थोड़ी ही देर में हमें एक छोटे से टीले में कुछ जीवाश्म नजर आया। हम लोगों ने बहुत सावधानी से उसके सैंपल को भी उठाया, लेकिन उसी दौरान मेरे साथ मौजूद जॉन का ग्लव्स फट गया और उसे हथेली में जलन होने लगी। हम लोगों ने उसके बाद मंगल से वापस लौटने का फैसला किया। इस दौरान मैंने वहां मौजूद रोवर की मदद से पृथ्वी पर सिग्नल भेजा और अपने मिशन के बारे में बताया। पृथ्वी पर मौजूद मिशन हेडक्वार्टर के वैज्ञानिकों ने जब सैंपल के डिटेल को चेक किया तो वो भी खुशी से झूम उठे। आखिरकार हम लोग सैंपल के बॉक्स लेकर पृथ्वी पर वापसी के लिए अंतरिक्ष यान पर सवार हो गए। अब हमारा यान मार्स बेस से उड़ान भरकर ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच गया था। अब हम लोग मार्स को तेजी से पीछे छूटता हुआ देख रहे थे। जॉन की हथेली की जलन बढ़ने लगी थी। अब हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि जॉन के हाथ में संक्रमण फैल चुका है। हम लोगों ने उसका इलाज करने की काफी कोशिश की, लेकिन उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। 3 महीने में उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। हमें इस बात की भी चिंता सताने लगी थी कि जॉन का यह संक्रमण पृथ्वी तक पहुंचा तो क्या होगा। जॉन को भी इस बात का एहसास होने लगा था। अगले कुछ ही दिनों में हमारा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऑर्बिट के पास पहुंचने लगा। जॉन रोज की तरह यान के अंदर चहलकदमी कर रहा था। अचानक ऐसा कुछ हुआ जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जॉन लगभग दौड़ता हुआ यान के दरवाजे के पास पहुंचा। हम लोग जब तक कुछ समझ पाते उसने यान से बाहर छलांग लगा दी। वो हम लोगों को बाय बाय करता हुआ अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने लगा। हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस जॉन को अंतरिक्ष की गहराइयों में समाते हुए देख रहे थे। शायद जॉन को एहसास हो गया था कि अगर वो पृथ्वी पर लौटा तो दूसरे लोगों के लिए खतरा बन सकता था। अब हमारा यान पृथ्वी के बेस पर उतरने के लिए तैयार था। हम लोगों के चेहरे पर घर वापसी की खुशी तो थी, लेकिन जॉन के बिछड़ने का गम भी था। आखिरकार हम लोग मिशन हेडक्वार्टर के पास स्पेस सेंटर पर उतर गए और अपने साथ लाए मार्स सैंपल को वैज्ञानिकों को सौंप दिया। वैज्ञानिकों ने सैंपल को जांचने के बाद यह घोषणा कर दी कि वाकई मंगल के क्रेटर की गहराइयों में पानी के अंश मौजूद हैं और हो सकता है कि सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी मौजूद हो। वैज्ञानिकों को सैंपल में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के भी संकेत मिले, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि उससे मंगल पर जीवन के अस्तित्व की संभावना और मजबूत हो गई। लेकिन मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। मैं जानता था कि यह शुरुआत थी। मंगल पर जीवन के संकेत अभी भी अप्रकट थे।
तो ये थी मेरी मंगल यात्रा की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।